पहाड़ के परिंदों ने लांगी हैं आसमां की दहलीजें, अब अलग अलग लिबासों में हैं सरकारी स्कूल की वो नीली कमीजें, नीली कमीजें। क्या हो रहा तू? शून्य कौन समा रहा है? शब समा रहे। हेलो हेलो हेलो। यहाँ पे है अंशु तैयार हो रहा है और हमारी आ गई है चाय। यहाँ पर है बिस्कुट और ये है बिस्किट। ये है गुड़। ये है गुड़। तूने पी ली चाय? मैंने मिट्टी वाली चाय पी ली। मिट्टी वाली? ठीक है, तो मैं पीता हूँ गुड़ वाली। तू तब तक तैयार हो जाए। ठीक। ओके ओके। अगर जल्दी नहीं आया तो मैंने बिस्कुट खत्म करना है। 1 2 3 4 5। तन चाय उनके बाहर का नजारा बताता हूँ, सही से बता। इधर दे फोन, इधर दे। सो आर यू रेडी? रेडी ना? चल फिर। हेलो, गुड मॉर्निंग। नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हो रही है। सुबह से लेकर अभी शाम तक ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरा थोड़ा सा व्यस्तता कार्यक्रम था, तो इसलिए नहीं बना पाया, है ना। और अभी चलते हैं मार्केट की साइड और वहां से आपको ले जाएंगे हम अपनी पुराने स्कूल यानी कि प्राथमिक विद्यालय की तरफ, और साथ ही बातचीत करेंगे कि क्या क्या था वहाँ पे, हमारी जर्नी कैसी रही, है ना। तो उस बारे में बात होगी क्योंकि सबको याद रहती है अपने पहली स्कूल, और वहाँ पे जाके कुछ बातचीत होगी स्कूल के बारे में, बचपन की कुछ यादें, और जो भी आपकी बचपन की यादें भी रहेंगी कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना कि आपने क्या क्या मस्ती की थी अपने स्कूल में। ओके, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। हेलो, नमस्ते, शमन प्रणाम, मेरा नाम है अनूप सेमवाल। आइए आपसे कुछ बात करते हैं। चल फिर शुरुआत करते हैं। चल फिर शुरुआत चलो करते फिर शुरुआत करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, ठीक है। और शुरुआत करते हैं ऐसी कि हम आपको सीधे नज़ारा बताते हैं, सीधे केदार घाटी का। ये देखिए, यह है केदार घाटी का नज़ारा, सुंदर विहंगमय दृश्य। और जा रहे हैं हम अभी मार्केट की साइड। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि त्रिवेणी में आप बताओ कि मतलब यहाँ पे जब आएंगे तो होटल वगैरह क्या है, यहाँ पे अगर रहने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये होटल वगैरह ही हैं, सब आपके लिए मतलब व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे कन्हैया लॉज है, एक लॉज का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो आप आ सकते हैं। पहले जब गाड़ी आएगी तो आपकी पहली स्टेशन पे यहाँ पे रुक सकती है, और बहुत अच्छे यहाँ पे होटल्स हैं। बाकी मार्केट की साइड भी बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी, पानी भरपूर रहता है यहाँ पे, पानी की व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं। अरे मस्ती कर रहे, चलो चलो ठीक है। तो होटल की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है क्योंकि पानी की यहाँ पे तो दिक्कत है नहीं, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से ये मार्केट शुरू हो जाता है। मार्केट में लोग अपना यहाँ पे लूडो चल रहा है, और आगे देखो कहीं पे लोग आग सेक रहे होंगे क्योंकि ठंड का मौसम है, और बाकी कहीं पे अपनी वार्तालाप चल रही होगी। आग सेक रहे हैं। बिल्कुल बता दिया, हमने कहा कि ठंड का मौसम है, तो बुजुर्ग लोग यहाँ पे साथ ही अपनी बातचीत चलती है, और खुद अपनी लकड़ी लेके आते हैं जंगल से लकड़ी लेके आते हैं। इसी पे आधारित, इसी पे आधारित नहीं है, किसी पे। चलो बहुत बढ़िया, चलो आप सेको, आग सेको। ठीक है ठीक है, चाहिए ठीक ठाक। बिल्कुल। और एक ग्रुप यहाँ पे बैठा होगा, जी हाँ। ना ठीक है, बढ़िया है। हाँ, और हमने जाना है यहाँ से मार्केट, बुढ़े जी ठीक ठाक। और मार्केट से हम जाएंगे यहाँ से नीचे, तो जहाँ हमारा प्राथमिक विद्यालय है वहाँ ले जाएंगे। और अंशु तो भी देखेगा ना इसको। हाँ चलो। और एक ग्रुप यहाँ पे बैठा होगा, और यहाँ पे भी वार्तालाप चलती रहती है। और देखो ये यहाँ पे है भगवान श्री क्षेत्रपाल महाराज का मंदिर, और यहाँ पे भी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। पहले ये निर्माण कार्य ये ऊपर का हो रहा था, तो वो पूरा हो चुका है, जो आपको दिख रहा है तो ये बन गया। तो अब चौक की तैयारी हो रही है, चौक बन रहे हैं। तो ये जो पत्थर हैं ये कहीं से मंगवा रखे हैं, तो बहुत अच्छे पत्थर हैं। तो ये निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पे, और हम चल रहे हैं यहाँ से नीचे
तो बहुत सारी ए बाबा, यहाँ तो बहुत सारी गंदगी दिख रही है। अंशु, हाँ। यहाँ भी स्वच्छता अभियान चलाना पड़ेगा एक दिन, है ना? चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा एक दिन, यहाँ भी स्वच्छता अभियान चलाना पड़ेगा। तो आगे आपको गेट दिख ही रहा होगा, प्राथमिक विद्यालय त्रियोगीनारायण का, और हमारी स्कूल। वाह 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 वाह, क्या बात है। यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो अपनी प्राथमिक विद्यालय किसको याद नहीं रहती, जहाँ पे आपने प्राथमिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त की होगी, है ना? सबको याद रहती है। तो मुझे भी याद है, और साथ ही आप लोगों को भी अपनी जो यादें होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा जहाँ पे हुई तो वहाँ की क्या क्या यादें हैं। अभी देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखो एक फील्ड है, ये नीचे वाला, जहाँ पे हमारी प्रेयर्स वगैरह होती थी, और कक्षा 3री 4थी और 5वीं के बच्चे यहाँ पे बाहर पे बैठते थे। जब सर्दियां आती थी तो ठंड के मौसम में बाहर पे बैठते थे, और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बच्चे यहाँ पे बैठते थे। और अभी यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीछे कंक्रीट वगैरह, ये ब्लॉक वगैरह बने हुए हैं। और पहले यहाँ पे ये दीवार नहीं थी, ये अभी हाल फिलहाल ही में किसी योजना में बनाई गई है। तो ये भी बहुत प्यारी लग रही है। और यहाँ से नीचे सीधे बहुत सारे खेत हैं, जिन खेतों को मैं आपसे बहुत बार मिला चुका हूँ। और ये जो इस पे लिखा हुआ है ना, ये बोर्ड जो लिखे हुए हैं उसी टाइम के लिखे गए हैं जब मैं 2री 3री में था। और ये यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है, ये सारी चीजें वो तब की ही लिखी गई हैं जब हम यहाँ पे पढ़ते थे। सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान, रुचिपूर्ण शिक्षा आच्छादित, समाज को दुष्टों से उतना नुकसान नहीं होता है जितना कि सज्जनों की निष्क्रियता से। और जो इसका मीनिंग समझे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या इसका मीनिंग है। और साथ ही यहाँ पे जो प्रतिज्ञा लिखी गई है ना, ये हिंदी में भी लिखी गई है, संस्कृत में भी लिखी गई है, और इंग्लिश में भी लिखी गई है। और पहले जहाँ पे मतलब ये तो पुरानी बिल्डिंग है पीछे वाली, और यहाँ पे पुरानी जो बिल्डिंग थी उसका पुनर्निर्माण किया गया, उसको तोड़ के ये बिल्कुल नया बनाया गया। और फिर उसके बाद इस पे ये देखो ये कलाकारी की गई है। यहाँ पे बना रखा है राजा पुष्प ब्रह्मकमल, राजा वृक्ष बुरांस, राजा पक्षी मोनाल, राजा पशु कस्तूरी मृग। और साथ ही यहाँ पे लिखा गया है राजकीय प्राथमिक विद्यालय त्रियोगीनारायण संकुल। इसका सीतापुर पड़ता है, हमारा विकासखंड उकीमठ, और जनपद रुद्रप्रयाग पड़ता है। तो जो ये अभी नया जो निर्माण हुआ ना इस बिल्डिंग का, तो इसका निर्माण हुआ है 2014-15 में, और इसकी लागत भी लिखी गई है यहाँ पे 11 लाख 11 लाख में बनाई। चलो और यहाँ से आगे ले जाते हैं हम आपको। तो ये शटर बना हुआ है, शटर के आगे हमको ये देखो ये कक्षाएं दिखेंगी। कक्षा 1 है कार्यालय प्रधानाध्यापक, कक्षा 2 है, और बाकी अंदर पे भी बहुत सारे स्लोगन्स लिखे गए हैं जिसपे लिखा गया है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा ही उसके विकास की संजीवनी है। तो इसका मीनिंग क्या है? ये बहुत अच्छा मीनिंग है, और आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप वो बता देना। चिंतन पूंजी उद्यम जरिया है, कड़ी मेहनत समाधान है, और बहुत सारे ऐसे स्लोगन लिखे गए हैं। विद्या ददाति विनयम जिन्या दयाति पात्रताम, ऐसा भी ये सारी चीजें लिखी। नॉलेज लीड्स टू ह्यूमैनिटी, और ये सारी चीजें स्कूल में तो लिखी जाती हैं। बाकी हम अगर बैक साइड आते हैं स्कूल के, तो ये प्राथमिक विद्यालय के बैक साइड पे ऐसा कुछ नजारा है। और सीधे इसके बाद तो यहाँ की साइड ये मार्केट शुरू हो जाता है, और ये नीचे की साइड पूरे खेत खलियान, और ये नीचे जो फील्ड है वहाँ पे है हमारा MDM यानी कि किचन। तो वहाँ पे भी लेके जाता हूँ। तो ये साइड हो गई पूरी विद्यालय की ऊपर की साइड, और यहाँ से एक सीढ़ी जाती है नीचे जो फील्ड में जाती है, हमारे नीचे वाले फील्ड में। और इसके अगल बगल तो ये पुष्प लगा ही रखे हैं, और निर्माण कार्य चल रहा है इसलिए थोड़ा सा आपको अस्त व्यस्त दिख रहा होगा फील्ड, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है फील्ड, यहाँ पे होती थी प्रेयर। तो पूरा यहाँ पे प्रेयर वाले रहते थे, पीछे बच्चे रहते थे, 1 क्लास 2री क्लास 3री 4थी और 5वीं यहाँ पे रहते थे। प्रार्थना क्या होती थी वो आपको पता ही है। प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूलों में क्या होती थी प्रार्थनाएं? वो शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पे डट जाएं। और एक और प्रार्थना जो आप सबको याद होगी, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम, कृष्ण खुदा हुआ,
तू ही वाहे गुरु तू ईसा मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तो ये वाली प्रार्थना भी चलती थी। और यहाँ से अगर कैमरा आप यहाँ घुमाओगे तो ये है हमारा मध्याह्न भोजन योजना MDM, और साप्ताहिक व्यंजन सूची यहाँ पे लिखा गया है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार क्या क्या बनेगा। देखो अरहर है, चना है, राजमा है, चौसा है, करी है और दाल मिक्स सब चलता है, और उसके साथ चावल। और कभी कभार कुछ अगर अच्छा बनना होता तो खीर भी बन जाती थी और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन भी बन जाते थे। और ये जो फूल लगा रखे हैं ना यहाँ पे, तो ये फूल उस टाइम के भी हैं, कुछ नए भी लगाए गए हैं। और यहाँ से आगे जो MDM के पीछे का एक छोटा सा फील्ड है, मतलब खेत है ये। इस खेत में यहाँ पे होता था क्रिकेट मैच। यहाँ पे स्टंप लगाए रहते थे, तो छोटे बच्चों की अपनी जैसी चॉइस है ना। तो वहाँ से हमने क्या करनी थी, बॉलिंग करनी थी। तो यहाँ से 6 लगते थे सीधे ऊपर यानी कि रोड में। और वो कौन सी गेंद, प्लास्टिक वाली, जिसपे वो लाल और सफेद वाली वो होते थे ना धारियां, तो वाली गेंद खेलते थे। या तो हमारे पास प्लास्टिक की वो हरी गेंद रहती थी तो उसको खेलते थे। और कभी कभार हमारे पास वो रहती थी, क्या बोलते वो सॉक्स की गेंद, उसको बनाते थे हम घर में, उस पर हम नाड़ा लगा देते थे और बहुत अच्छी बॉल बन जाती थी, और उससे खेलते थे हम 5 पत्थरी। तो ये था यहाँ का सीन। और जो ये यहाँ पे खेत है ना अभी, तो अभी यहाँ पे कुछ उगा नहीं रखा। और यहाँ पे भी बोते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये लकड़ियां हैं। तो यहाँ पे राजमा बोई जाती है, यहाँ पे आलू बोए जाते हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि मतलब यहाँ पे ये खाली रहेगा। तो जब भी यहाँ पे स्कूल लगेगी तो इस खेत में कुछ न कुछ अनाज जरूर बोया जाता है। बाकी मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे बचपन के दोस्त मेरी वीडियोस देखते हैं। अगर आप अभी भी देख रहे होंगे तो देख लेना, आपकी जो स्कूल है कितनी चेंज हो गई है। मुझे पता है कि आप लोग अब बहुत कम घर आ पाते हो, तो जहाँ भी हो तो आपकी एक मेमोरी मैंने रिफ्रेश कर दी है कि जब लगा लो यार 4वीं 5वीं तक हम यहाँ पे थे इस स्कूल में, और आप अब नहीं आ पाते जैसे स्कूल में, तो आपको वो यादें रिफ्रेश नहीं हो पाती। तो आपको देखो रिमाइंडर के लिए मैंने वो सारी चीजें बता दी कि हमारा स्कूल जो है जहाँ पे हमने प्राथमिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है वो कितना चेंज हो चुका है, और हमारी जो मस्तियाँ थी वो अभी तक आपको याद जरूर होंगी। तो जरूर एक एक कमेंट आपके जरूर आना चाहिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई। साथ ही मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो तो आप कमेंट करेंगे ही, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने भी अपनी जर्नी ऐसी जी है। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि ये प्राथमिक विद्यालय में तो आ गया, दिखा भी दिया इसने, लेकिन इसने अपनी एक फनी स्टोरी शेयर नहीं की। तो मैं शेयर करता हूँ आपको, मैं बताता हूँ कि क्या स्टोरी थी। तो जो आपको ये पीछे दिख रहा ना ये भवन, इसमें रहते थे 1st स्टैंडर्ड और 2nd स्टैंडर्ड, मतलब 1 और 2 वाले बच्चे रहते थे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट थे हम, तो उस समय मैं दूसरी में था। तो जब मैं दूसरी में था तो मेरा एक दोस्त है प्रमोद नाम से, तो ये जो खिड़की आपको दिख रही है ना पीछे, इस खिड़की पे हम दोनों खड़े थे। मतलब पकड़ ऐसे हमने ऐसे पकड़ा हुआ था, मतलब जो इस पे सरिये दिख रहे हैं ना, तो इसको हम पकड़ के वहाँ पे मतलब खड़े थे और चिल्ला रहे थे। और पीछे से टीचर आए उसके बाद जो धुनाई हुई हम दोनों की वो हम दोनों को ही पता है। अगर प्रमोद, अगर तू देख रहा है लुधियाना से तो देख लेना, तेरी वो मेमोरी आज शेयर हो गई है और तुझे ही पता है कि हम क्या कर रहे थे यहाँ पे उस दिन। और ये बहुत भयंकर फनी स्टोरी थी। तो उसके बाद मतलब क्लास में पूरी बात फैल गई कि यार अनूप और प्रमोद को आज मार पड़ गई कि ये खिड़की पे खड़े थे और हल्ला कर रहे थे। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट ये था, और बहुत सारी मेमोरी ऐसी हैं कि मैं जो आपको बताऊंगा बाद में कभी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जहाज जो होते हैं ना, कागज के जहाज बनाना और उड़ाना है उसको इधर खेतों की तरफ। तो यहाँ पे था वही वो एरिया। एक तो ये फील्ड हो गया ऊपर वाला और एक फील्ड हो गया वो नीचे वाला। तो कागज के जहाजों की कहानी क्या है, तो कागज के जहाज बनाने थे वो तो सबको पता ही होगा, और यहाँ से उड़ाने थे किसका ज्यादा दूर जाता था। उसपे क्या करते थे, हवा भरते थे ऐसे करके। तो हवा भर दी और वो जा रहे खेतों की तरफ। और उसके बाद अगले दिन खेतों के जो मालिक होते थे, जो भी लोग होंगे, क्योंकि उनके खेतों में तो भाई कागज जा रहे तो कूड़ा कचरा हो ही रहा, तो वो आते थे और फिर बोलते थे कि आपके स्टूडेंट्स ने हमारे देखो खेतों की तरफ क्या हाल कर रखे हैं। और उसके बाद और पिटाई होती थी। ये स्टोरी थी, और बहुत सारी भी ऐसी मेमोरीज हैं जो मैं कभी शेयर करूंगा आपको। अगर मेरे कभी वो लंगोटिया यार यहाँ पे आ गए तो हम वो सारी चीजें जरूर बताएंगे, है ना।
तो ये थी चीजें हमारे स्कूल के बारे में, जहाँ से मैंने प्राथमिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। और ये पीछे पूरा स्कूल है और सामने से गेट है जहाँ से हम एंटर करते हैं। ये मार्केट से थोड़ा नीचे पे है और साथ ही हमारा जो राजकीय इंटर कॉलेज है वो भी मार्केट से ज्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे ज्यादा उस चीज की दिक्कत तो नहीं है। तो बहुत सारी मेमोरीज मैंने आप तक शेयर कर लिया है हमारे स्कूल की। तो बाकी अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताना। और अंशु तुझे कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? हाँ। तो अपने जो पुरानी स्कूल होती है सबको याद आती है ना? हाँ। तो वैसे ही हमको भी याद आती है। और मेरे जो दोस्त है ना साथ के, वो सारे अब बाहर रहते हैं, तो उनको भी अच्छा लगा होगा क्या, है ना? इसलिए हम यहाँ पे आए। और साथ ही हमारे जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर फैमिली है ना, तो उनको भी वो चीज अच्छी लगी होगी, क्योंकि सबका एक बचपन होता है। बचपन में एक स्कूल होती है जहाँ पे वो सारी मस्ती होती है, बचपन के खेल, है ना? वो सारी मस्ती शेयर होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्कूल की यादें अच्छी लगी होंगी, अपने प्राथमिक शिक्षा दीक्षा वाली मेमोरीज अच्छी लगी होंगी, तो जरूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने विचार शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, ताकि मैं आपका होस्ट और दोस्त आपसे बातचीत करता रहूं और आपसे रूबरू होता रहूं। और बाकी मैं मिलता हूं आपको अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय उत्तराखंड। टिल द एंड बजाते रहो बैंड। लव यू ऑल माय फ्रेंड। लव यू ऑल माय फ्रेंड। Thank you so much.